बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। बुंदेलखंड क्या पूरे देश में उनकी कृतियों की चर्चा होती है। आइए मिलते हैं सीधा किशन सोनी जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। किशन जी, आपने बहुत कुछ बुंदेलखंड को भी दिया, देश को दिया। आपकी कला बहुत ही उल्लेखनीय है, बताएं अपने बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये बुंदेलखंड की वीर भूमि में जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है और मैं इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा कर्तव्य भी है कि मैंने जहाँ जन्म लिया है और जो कुछ पाया है उस क्षेत्र से उसको बांटना चाहिए। तो कला के माध्यम से मैं काफ़ी कुछ बांट भी रहा हूँ और चूँकि बुंदेलखंड में जन्म लिया है तो मैं बुंदेलखंडी ही हूँ, खास तौर से कहा। वैसे मैं राजस्थान का हूँ, लेकिन हमारे बुजुर्ग सारे राजस्थान से आए हुए थे, लेकिन हम लोग बुंदेलखंड में यहाँ हमारे माता पिता रहे, यहाँ हमने जन्म लिया, तो मैं अपने आप को बुंदेलखंड का ही मानता हूँ। आपकी रचना धर्मिता कब से शुरू हुई? कला की जी, मुझे बचपन से शौक रहा। हमारी नानी जी बताती थी, मैं 3 वर्ष का था तो साइकिल बना करके उस पर एक आदमी बैठा दिया, इस तरह से पेंटिंग में करता था। उस समय तो सिलेट पेंसिल चलती थी, आपको याद, वो बत्ती चलती थी। तो प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो उस ऐसे करता था कि 2 पहिए बना के साइकिल बना दिया, उस पर आदमी बना के बिठा दिया, इस तरह से सब चीज़ करता था। तो बचपन से शौक। हम ये अगर कहें कि मुझे जन्मजात ये विरासत मिली है। मेरे फादर भी आर्टिस्ट थे, हालांकि वो इतना ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन शायद वो ब्लड से मुझे मिला और जन्मजात कला के प्रति रुझान आ गया। तो इसको आपकी कला यौवनावस्था में कब आई? हाँ, एक वैसे तो सही कहावत ये है कि कलाकार जब बूढ़ा होने लगता है तब कला जवान होती है। सही मायने में तो ये है कहावत, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना हो जाता है करते करते, उसके बाद में ही कला में वो निखार आता है। लेकिन वास्तव में जो निखार हमारे जीवन में आया है कला के प्रति और काम में जो निखार आया है, वो राम राजा सरकार के दरबार से आया है। ओरछा में आपने देखा वो चित्र मेरे लगे हुए हैं। तो वो चित्र जो है वो ऐसे थे कि जैसे राम जी का चित्र मैंने शुरू किया तो उनसे प्रार्थना की, उनके पास सामने बैठ करके आधा घंटे तक बैठा रहा, ध्यान लगाता रहा। क्योंकि हम बार बार ये विचार करते हैं कि प्रभु मैं पहला चित्र आपका बनाना चाहता हूँ और राम जी का चित्र जो है मेरी औकात नहीं है कि मैं चित्र को बना सकूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रेरणा आपकी है, शरीर आपका है, चेतना आपकी है। आप जो प्रेरणा करेंगे तो वो चित्र बन जाएगा। तो फिर उसके बाद में जो चित्र में निखार आया है, इसमें कोई शक नहीं कि राम राजा सरकार के दरबार से ही मेरे चित्र में एकदम से निखार आना शुरू हुआ। उसके बाद में फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहाँ कहाँ आपके चित्रों की प्रदर्शनी लगी और कहाँ कहाँ आपको मौका मिला अपनी कला को दिखाने का? वैसे मेरी प्रदर्शनियाँ तो भारत के बहुत सारे शहरों में लगे हैं। हम उड़ीसा में भी गए हैं, गुजरात में भी गए हैं, पंजाब में भी गए हैं, केरल गए हैं, राजस्थान गए हैं, MP UP गए और आपके महाराष्ट्र गए हैं। बहुत सारी जगह मैंने लगाई हैं और बॉम्बे में, पूना में, दिल्ली में और ग्वालियर तो अपने पास में ही है, ग्वालियर में भी लगाई है। मुझे याद नहीं है कई जगह में। किसी तरह का गवर्नमेंट से या अलग से कोई आपको पुरस्कार से सम्मानित किए गए? देखिए, 1-2 बार ऐसा हुआ है। तो मैंने कुछ माइक्रो पेंटिंग बनाई थी 82 में। एक चावल के दाने पर पूरा गायत्री मंत्र लिखा था, मूंगफली के आधे दाने पर पूरा राम दरबार बनाया था, उड़द की दाल के दाने पर इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट बनाया था, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा मोती जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का नक्शा, कंट्रीज के नाम भी थे। तो इस तरह का माइक्रो पेंटिंग मैंने बहुत बनाया। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट अवार्ड के लिए, उसके बाद वो नेशनल अवार्ड। लेकिन वहाँ थोड़ा सा वो जो भी रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि सफलता वहाँ मिल जाए, तो वहाँ मुझे सफलता नहीं मिल पाई। स्टेट अवार्ड करके वहाँ गए थे। हाँ, वैसे कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मैंने कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं की।
मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, किसी गुरु के पास भी नहीं। डिप्लोमा डिग्री? जी नहीं, कोई डिग्री नहीं है मेरी। गॉड गिफ्ट? हाँ, सब ईश्वर की देन है, और ईश्वर की ऐसी कृपा है, माता पिता का ऐसा आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को ही गुरु माना, मैंने किसी और को गुरु तो नहीं माना। क्योंकि उस समय एक समय ऐसा था जब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हम अगर सुबह भोजन कर लें तो शाम का हमको बहुत इंतजार होता था कि अब कब पैसे आएंगे, कब हम बाजार से आटा लाएंगे, सब्जी लाएंगे या कुछ और सामान लाएंगे गृहस्थी का, और फिर खाना शाम को बनेगा। तो ऐसी स्थिति थी मेरी। ऐसे समय में कला का शौक़, और फिर हमने सोचा किसी को गुरु बनाया जाए, तो प्रयास भी किया, लेकिन हतोत्साहित कर दिया गया मुझे। मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरे समय की बात है, और ये कहा गया कि आप नहीं सीख सकते, बड़ा मुश्किल है, और महंगा तो शौक़ है ही है। तो फिर मैं घर पे आके अपनी माता जी के पास में फिर बहुत रोया, उनसे बात करी कि तैयारी नहीं मुझे सिखाने के लिए, क्या किया जाए। उन्होंने मुझे एक ही मंत्र दिया कि आप ईश्वर को 2 अगरबत्ती लगाओ, बनाओ मिटाओ, बनाओ मिटाओ, ये आपका मंत्र है। तो मैंने अपने माता पिता को गुरु मान करके और फिर ये यात्रा मैंने शुरू की। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो दर्द हमने सहा है, हम नहीं चाहते कि आज की किसी पीढ़ी को वो दर्द मिले। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास जो है हम लुटाने के लिए बैठे, जितना चाहो उतना लूट लो। मतलब आप अपना उत्तराधिकारी नई पीढ़ी को बनाना चाहते हैं? हम इन्हीं के बीच में तो जिंदा रहेंगे आने वाले समय में। देखिए, शरीर जो है वो नश्वर है, जो तो बात पक्की है। आज हम लोग हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो कला हम लोग की है वो सब इन लोगों के बीच में ही रहेगी। तो ये जो है वो दर्द जो हमने देखा है, तो कला के क्षेत्र में तो जो संभव है मेरा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे द्वारा सबको फ़ायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। सोनी जी, एक रोचक सवाल, जैसा कि आपने बताया कि बहुत गरीबी की हालत में आपके दिन गुजरे। जी। अब अगर आज की पीढ़ी को इसके कैरियर पर मानकर आने को आमंत्रित किया जाए, तो आपको क्या लगता है, ये अच्छी पहल हो? नहीं, बहुत अच्छी होगी। देखिए, हमारे समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अभी आज के युग में है। तो कला के साथ साथ और अगर इसको भी अपनाया जाए तो बहुत सारी संभावना है आगे बढ़ने की, बहुत सारी संभावना है। अभी मैं मानता हूँ कि हमारे समय में क्या था, हमारे समय में तो मोबाइल भी उस समय शुरू में नहीं चले थे, ये भी बहुत समय बाद आए हुए। लेकिन अभी तो अब देखिए ना, ये इलस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, और आपके जो पब्लिकेशन वगैरह का काम होता है, सब में कंप्यूटर काम है। आर्ट का काम तो हर जगह है। आप फैशन डिजाइनिंग करोगे तो आर्ट का काम है, आर्किटेक्ट का काम करना चाहोगे तो भी आर्ट का काम है। तो आर्ट को आपको हर जगह चाहिए ही चाहिए है। तो अगर इसके माध्यम ये आर्ट भी साथ में हो और साथ में आपकी एजुकेशन भी हो, तो सोने में सुहागा है। एक दिलचस्प सवाल है, आमतौर पर पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान कि आपकी आज की स्थिति को देखते हुए आप अपनी इंस्पिरेशन किसको श्रेय देते हैं इस कामयाबी को? नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि भले अभी माता पिता मेरे नहीं हैं, दोनों ईश्वर के नज़दीक पहुँच गए हैं, लेकिन जो कुछ मिला है मुझे मेरी माँ से मिला। आपकी जीवन संगनी का आपकी कला में क्या योगदान है? बहुत ज़्यादा। देखिए, आज हमारी शादी को कम से कम 40 वर्ष हो गए हैं, और 40 वर्ष में हम लोगों में आपने कभी तू में नहीं और यहाँ तक कि वो समझते इस बात को कि कला के क्षेत्र में कितना त्याग है, कितना बलिदान है। तो पूरा सपोर्ट करता है। आर्टिस्ट हैं? नहीं, आर्टिस्ट नहीं है। देखिए, एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। वैसे मेरा मानना है कि कलाकार पैदा होते हैं, लेकिन आज के युग में कुछ टेक्निकली काम ऐसे होते हैं जिससे कलाकार बनाया जा सकता है। मैं एक बार एक कैंप में गया था पूना, वहाँ वाइफ भी साथ में गई, तो उन्होंने देखा इतने आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं और आप भी काम कर रहे हो, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे लिए कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपसे काम कराता हूँ, करोगी आप? तो बोले मैं करूँगी काम।
हमने कहा क्या करोगे? बोले आप बनवाओ पेंटिंग, कैसे बनवाओ? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसे करो, कैनवास हम आपको दिलाते हैं, कलर दिलाते हैं और कुछ उनको लाइन वगैरह बताती हैं। उसके बाद में बता दिया कि ये कलर यहाँ करो, ये कलर यहाँ करो, और एक पेंटिंग तैयार हो गई। तो टेक्निकली जो काम होता है वो ट्रिक होता है, मैथमेटिक्स की तरह होती है, वो ट्रिक होती है, सूत्र। जी हाँ, तो वो जो ट्रिक जो होती है उससे कलाकार बन जाता है, लेकिन वास्तविक कलाकार तो पैदा नहीं। आर्ट्स के फील्ड में हमने देखा ज़्यादातर बेटियां इसमें ज़्यादा रुचि लेती हैं। जी हाँ, क्या आप मानते हैं ऐसा है और क्यों है? हाँ, मैं भी देखता हूँ, मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आते हैं, लेकिन बच्चों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है। कला के प्रति उनका रुझान है, उनकी रुचि है, क्योंकि कला यानी सौंदर्य, और सौंदर्य जो होता है वो श्रृंगार रस में बहुत ज़्यादा होता है, और वो माध्यम है उनका। सौंदर्य जो है वो नारी का माध्यम है, तो आकर्षण तो कला के प्रति रहती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपेक्षा पुरुष के महिलाएं इस तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं और उस कार्य को ज़्यादा करती हैं। सौंदर्य की बात आई तो ये बात तो आपसे पूछना लाजमी बनती है कि आमतौर पर देखा गया है कि जो भी आर्टिस्ट होता है वो आमतौर पर नारी को ही उकेरता है। हाँ, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल सही बात है। प्रकृति देखिए, अपने आप में परमात्मा ने जो प्रकृति की संरचना की है वो तो अभूतपूर्व है, इसमें कोई शक नहीं। और उसने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी बनाया है, उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते। हम हमारी बुद्धि में नहीं आए, समझ में नहीं आए तो एक अलग बात है कि ऐसा भगवान ने क्यों बनाया, ऐसा क्यों किया, वो एक अलग बात है। लेकिन उसने जो कुछ भी रचना की है वो परफेक्ट है, अपने आप में पूर्ण है। और सबसे खूबसूरत रचना जो की है वो नारी की। नारी का सौंदर्य अभूतपूर्व किया, इसमें कोई शक नहीं। और जैसा कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि नारी का सौंदर्य ऐसा सौंदर्य है जिससे भगवान भी विचलित हुए हैं। हाँ, आपके इस कार्य में दो बातें होना बहुत जरूरी है। एक तो आपकी वाणी शुद्ध हो, दूसरा चरित्र शुद्ध हो। तो जब ये शुद्ध रहता है तो फिर वो जो पेंटिंग आपकी बनती है उसमें एक निखार आता है। जब भी आप पेंटिंग बनाते हैं तो कुछ प्लानिंग करते हैं या मतलब किस तरह से आपका ताना बाना शुरू होता है? कोई नई पेंटिंग बना? हाँ, नई पेंटिंग आता है, विचार तो चलता है। देखिए, अगर हम सोचते हैं भगवान ने भी संरचना की होगी पूरे ब्रह्मांड की, तो क्या विचार तो कौन नहीं होगा किसी तरीके का। तो ऐसे हम लोग भी कैनवास को एक आकाश समझते हैं और उसके ऊपर जो चित्रण करते हैं वो प्रकृति की तरह होता है। तो दिमाग में तो ये बात आती है कि अब हमें बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ क्या बनाना है, ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा अच्छा हो, जो आकर्षित मुझे भी करे और देखने वाले को भी आकर्षित करे, और मैं भी उसका रसास्वादन करूँ सौंदर्य का, और दूसरा भी उसका सौंदर्य का स्वादन कर सके। तो ये सब रहता है, दिमाग में आता है, उसके बाद ही संरक्षण करते हैं। सुनिए जी, आपके और क्या क्या शौक? एक शौक और है, वो शौक मेरा है थोड़ा संगीत से जुड़ा हुआ है। गाते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी गाते हैं। ये कहाँ से आपको जब तो सदा शौक आपको? नहीं, आपको एक अपने राज की बात बताता हूँ जी। आप किसी से कहिएगा नहीं। जी किसी से नहीं कहूँगा। मुझे बचपन से शौक था गाने का, लेकिन गा नहीं पाया कभी। एक बार मैंने एसपी इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, तो वहाँ एक प्रोग्राम में मैंने गाना शुरू किया था और पहली बार गाना गाया, खूब हुटिंग उसके बाद से ब्रेक लग गया, फिर मैंने नहीं गाया। लेकिन अंदर तो वो कीड़ा था। जी, तो वो हुआ कब आया? अभी 3-4 साल हो गए, तब से थोड़ा सा ऐसा लगा कि चलो कुछ गाना चाहिए। तो क्या बंजारा बीट्स के दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा ऊपर पूरा स्टूडियो बना हुआ है। नहीं सर, ऐसी गुनगुना दी। गुनगुनाने के लिए गुनगुना देता हूँ मैं। कोई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया।
बहुत सारे गीत बहुत सारे पुराने नगमे आपको पसंद रफ़ी साहब की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद गीत है। जैसे मैंने किशोर के भी गाए हैं, मुकेश के भी गाए हैं। तो इसको भी आप लोगों के बीच में ले जाना चाहेंगे? नहीं देखिए, हमने क्योंकि आपका जो परिचय है, जी, जो आपकी पहचान है, हाँ, वो एक चित्रकार, एक चित्रकार आर्टिस्ट के रूप में है, जी हाँ। एक गीतकार के रूप में क्यों ना हो? नहीं, इसमें मैंने विचार किया था, लेकिन विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देखिए हम किसी ऑर्केस्ट्रा के साथ में गाते हैं तो वो एक प्रोफेशनली हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, वो आपकी रिस्पेक्ट वो नहीं करते, क्योंकि फिर आदमी डिमांड करता है भाई फलाना गीत सुनाइए, ढकाना गीत सुनाइए, इस तरह से डिमांड होती है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट कुछ कम हो जाती है, वो एज ए प्रोफेशनल गायक की तरह हो जाती है। लेकिन जैसे कभी कोई फंक्शन होता है, उसमें कभी कोई जिद कर दे कि सोनी जी का गाना सुनाइएगा, तो उसका एक अलग मज़ा है। तो उसको मैं ध्यान में रखते हुए एक बार क्या हुआ, तो मैं एक शादी में गया था, वहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, तो उसमें वॉइस कम आ रही थी, म्यूज़िक ज़्यादा तेज़ था, तो मैंने उनसे शिकायत करी जाके, तो उनको लगा कि ये शायद गाते हैं, तो उन्होंने कहा आप भी गाते हैं, तो मैंने मुझे शौक़ है, बोले फिर आप सुनाइए। तो मैंने वो गाना, हाँ, ये गीत सुनाया, और वो गीत इतना अच्छा लगा लोगों फिर से गुनगुनाइए ना सर। तो फिर वो मैं बता दे रहा हूँ, मैंने जो गीत गाया था वो था, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान ये वाला गीत मैंने सुनाया था उनको। तो वो सुनने के बाद में फिर वो जिद करने लगे, सर एक और सुनाइए और सुनाइए। फिर एक और सुनाया, उसके बाद में एक महिला 500 रुपये का नोट लेकर के मेरे पास में आ गई, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उनसे कहा देखिए मैं मेहमान के तौर पे यहाँ आया हूँ, और ये जो आप मुझे भेंट करना चाहती हैं ऑर्केस्ट्रा वालों को दे दीजिएगा। मतलब ये है कि आपकी उस कला को भी सलाम किया जा सकता है। नहीं भाई साहब, ये तो मैं नहीं कहूँगा। देखिए कला कोई भी क्षेत्र हो वो तो आनंद किया, लेकिन यह है कि मैं अपने संतुष्टि के लिए गा लेता हूँ। सोनी जी को ऐसे कोई और मुद्दा जो आज हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे, जो बहुत अनछुआ हो, जैसे आपने गाना के बताया, कुछ और ऐसा लुका छिपा आपके पास दबा के रखा है आपने? नहीं देखिए, मेरा तो ख़ास तौर से बस एक ही विचार रहता है कि मैं किसी तरीके से बच्चों को आगे करूँ, सबसे बड़ी बात तो ये रहती है। कोई भी परिस्थिति हो, अभी देखिए अभी झांसी में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कला के क्षेत्र में कि अब देखिए अभी एक एग्जीबिशन लगाने के लिए हमारे पास में कोई हॉल भी नहीं है। अभी होता क्या है कि हम म्यूज़ियम वालों के साथ मिलकर के एग्जीबिशन लगाते हैं, और मैं उनका आभारी भी हूँ कि वो हमेशा कलाकारों का बहुत सहयोग करते हैं। वहाँ की जो डायरेक्टर है इस समय आशा पांडे जी, और इसके पहले जो पंडित जी थे वो भी सहयोग करते रहे, तो कला के प्रति तो उनके पास में जो जगह है वो उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन वास्तविक जो एक गैलरी होना चाहिए वो झांसी में भी नहीं है। और क्या विषमताएं हैं कलाकारों के साथ, आपकी फील्ड के लोगों के साथ? बल्कि यहाँ जो एजुकेशन कला की है प्रॉपर उस ढंग से नहीं हो पा रही है जैसे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे पास में आते हैं तो उनको लगता है ऐसा कि सर जो हम सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं पा रहे। यहाँ बहुत कुछ हमने ऐसा सीख लिया है थोड़े से समय में कि वो जो जहाँ यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पा रहे हैं वहाँ उनको शायद नहीं मिल पा रहा होगा। तो ये मतलब वैसा आसमान नहीं मिल पा रहा जैसा वो चाहते हैं। हाँ, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। और देखिए सबकी अपनी यूनिवर्सिटी की भी मजबूरियाँ होती हैं, मैं किसी के लिए कह नहीं रहा हूँ, ये उनका अपना प्रॉब्लम है किस तरीके से क्या आगे ले जाते हैं। आगे आपकी और क्या योजनाएं हैं इस जन्म में, क्योंकि कहते हैं कि अगले जन्म में जो होगा होगा, इस जन्म में पूरा कर लो। बस इस जन्म में कला के लिए ही जीवन जीना चाहता हूँ मैं तो, और कला के लिए ही समर्पित होना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं और अपने। सोनी जी एक और सवाल, अंतिम सवाल, कि आपने बच्चों को पेंटिंग सिखाना या उनसे उनकी मदद करना कब से शुरू किया और किस नाम से आप समय संस्था चला रहे हैं? देखिए मैं पहले पेंटिंग नहीं सिखाता था क्योंकि अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहता था, लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी डिमांड थी कि सर आप वो काम करते हैं ऐसा, तो अगर आप सिखाएंगे तो हम लोगों का भला होगा।
तो अभी मैंने सूर्यांशी इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ अपने ये आर्य समाज में ये प्लेस है, यहाँ इंस्टीट्यूट खोला है। और यहाँ मैं कब से खुला है ये? अभी करीब 5 वर्ष हो गए हैं और ये 6वां वर्ष मुझे लग रहा है। अच्छा, एक सवाल और, आपको कुछ याद आ रहा कि आपने अब तक कितने बच्चों को काबिल बनाया इस फील्ड में? देखिए, अभी तो मेरे पास में रिकॉर्ड है, जब से मैंने यहाँ शुरू किया है जी। तब से मेरे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके और फिर मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन यहाँ में कुछ और भी फैसिलिटीज़ दी है मैंने, जैसे जो शायद किसी कोचिंग में नहीं मिलती। एक तो मैं गरीब बच्चों को और जो विकलांग बच्चे हैं उनको फ्री सिखाता हूँ। अच्छा। हाँ जी हाँ। दूसरा, जैसे कोई बच्चे हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो फिर मैं उनकी डेट बढ़ा देता हूँ। अच्छा, वो हाँ, ड्यूरेशन बढ़ा। हाँ, या मैं कहीं जाता हूँ, मुझे भी कैंप में जाना पड़ता है, नेशनल इंटरनेशनल कैंप में, तो मैं उस हिसाब से भी डेट बढ़ा देता हूँ। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि ना किसी का शोषण करो ना करवाओ। तो ये चीज़ ध्यान में रख के और इंस्टीट्यूट में चला रहा हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ से भी करीब हज़ारों बच्चे करीब निकल गए हैं, क्योंकि 5 वर्ष में लगातार कर रहा हूँ। छुट्टियों में तो बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते थे। अभी तो लॉकडाउन की वजह से 6 महीने तक बंद भी रहा था, लेकिन ये चल रहा है, अभी भी अच्छा चल रहा है। आपको लगता है कि इस आपके यहाँ से निकले हुए बच्चे किसी अच्छे ओहदे पे भी पहुँचे? कुछ याद आ रहा है? हाँ, जाएंगे और जा भी रहे हैं। कुछ इंटरव्यू के लिए गए हैं। इलाहाबाद में एक इंटरव्यू था हमारा, शिशु वहाँ पहुँचा तो पैनल बैठा हुआ था। जब उसने पैनल ने पूछा कि आपने किससे सीखा, तो उन्होंने मेरा नाम बताया। तो वो मेरा शिष्य इतना खुश हुआ, कहने लगे सर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि जब आपके ही विषय में वो लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्योंकि वो आपको जानते थे। तो मुझे लगा कि हमारे गुरु का काफ़ी दूर दूर तक नाम है। और भी कई जगह ऐसा हुआ है कि बच्चे लोगों को केवल हमारा नाम उन्होंने बताया तो ठीक है आप जाइए, हो जाएगा। आपकी कुछ ऐसी पेंटिंग जो बहुत ज़्यादा चर्चित रही हो आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से अभी मैंने एक वैसे तो रामराजा दरबार में जो लगी है वो तो चर्चित है, लेकिन अभी मैंने एक पेंटिंग बनाई है, वो पद्मावती की, वो बहुत ज़्यादा चर्चित है। वो कहाँ है? वो मेरे पास में सुरक्षित है और पैक करके रखी हुई है, क्योंकि वो पेंटिंग में विशेषता ये थी कि एक तो उसकी फोटोग्राफी अभी हमने किसी को नहीं दी है। दूसरी बात ये, एक बच्ची जो यहाँ सीखने आती थी, उसके प्रत्येक रात्रि को स्वप्न में वो आती थी। अच्छा। और वो रोज आके मेरे को बताती थी कि सर आज मुझे स्वप्न में दिखाई दी पद्मावती? हाँ। और एक बच्ची और आती थी तो उसने आँख से आँख मिलाई उसकी, तो उसके सर में दर्द हो गया था। तो उसके बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो कहने लगी, मैंने जब थोड़ा सा छड़वाया तब जाकर के सही हुआ। तो कभी कभी कोई चीज़ इतनी मन से बन जाती है और आत्मा पे असर करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें काम है। उसका एम्ब्रॉयडरी भी आप देखोगे तो उसके धागे दिखाई देंगे। तो वो वाली पेंटिंग कब देखने को मिल सकती है, मिलेगी जी? मैं खास दिन तय किया है? हाँ, मैं निकालूंगा उसको, क्योंकि उसको क्या बाकायदा उसके लिए फ्रेम बनवाया है मैंने, तो उसको फ्रेम में लगा कर, क्योंकि वो बड़ी रॉयल स्टाइल में है, क्योंकि वो मिरर में खड़ी हुई है। और बाकी मैं आपको पेंटिंग ही दिखाऊंगा, तभी आपको हम इंतजार कर लेंगे। सोनी जी, बंजारा बीट्स एक युवाओं का मंच है जो टैलेंट को उजागर करता है। अपने माध्यम से आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? नई पीढ़ी से हम यही कहना चाहेंगे कि वो जो भी कार्य करें, मतलब सबसे बड़ा समय कौन सा, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा, सबसे बड़ा कर्म कौन सा? सबसे बड़ा समय वो है जो वर्तमान में अभी आपके पास है, इससे बड़ा कोई समय नहीं है। सबसे बड़ा व्यक्ति वो है जो अभी आपके सामने बैठा हो, और सबसे बड़ा कर्म वो है जो आप कर रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हो उसमें मन लगा के 100% की बातें करते करें तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि आपको इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हम सबको। दूसरी बात क्या है कि कला के क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने पवित्रता रखें वाणी में और चित्र, आपकी सफलता आपके नज़दीक पहुँचेगी। तो ये थे कृष्ण सोनी जी जो अपने बारे में दिल खोलकर हमसे राज शेयर कर रहे थे। उन्होंने अपने गाने को भी हमें गुनगुना के बताया। तो मुझे लगता है कि
कलाकार की जो गरिमा है वो इनमें भरपूर है। हम इनको बधाई देते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।